ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने आज हमारा थर्ड सेशन है उद्योग गीता का, और हमने फिर से सबने ज्वाइन किया है। तो आप लोगों का एक थैंक यू भी, हम्बल रिक्वेस्ट भी आप लोगों से फिर से कि आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम सब एक दूसरे को देख सकें। और जिन लोगों का नेम एडमिन से आ रहा है, प्लीज अपना नेम भी आप लोग चेंज कर लीजिए, रीनेम कर लीजिए अपने अकाउंट को, ताकि हम एक दूसरे को देख के पढ़ के समझ सकें। और विद इन फ्यू मिनट्स वी विल स्टार्ट अवर सेशन। सो आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट जो इससे पहले जो सेशन हुआ था, प्रीवियस सेशन, वी विल डिस्कस अबाउट द बैड हैबिट्स, हाउ बैड हैबिट्स अफेक्ट अवर प्रोडक्टिविटी, अवर मेंटेलिटी, है ना। हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे कल्चर को किस तरीके से अफेक्ट करती है बैड हैबिट। तो उसके ऊपर हमने पूरा डिस्कस किया था, पीपीटी सेशंस, वीडियोस, हमने बहुत सारी तरीके के रिसोर्सेज, डेटा देखे थे, है ना, कि किस तरीके से जो बैड हैबिट्स है वो कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है ना, किस तरीके से हमें मेंटली अफेक्ट कर रही है ना। मेंटली लोग हैरस होते हैं, और किस तरीके से बैड हैबिट्स को हम सुधार भी सकते हैं, है ना। कैसे हमें बैड हैबिट्स खत्म नहीं करनी, हमें बस अपनी हैबिट्स को रिप्लेस करना है ना गुड हैबिट्स से। राइट हैबिट्स के कैसे एक्टिविटीज के थ्रू डेली रूटीन में हम कैसे गुड हैबिट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आज हम भगवत गीता से फर्स्ट चैप्टर से बड़ा ही एक अच्छा वर्ड्स लेने वाले हैं, जिसमें हम गुड हैबिट्स का एक नेक्स्ट लेवल देखेंगे, एडवांस वर्जन, कि एक्चुअल में गुड हैबिट्स होती क्या है ना। और अर्जुन ने ये गुड हैबिट्स कैसे कुरुक्षेत्र में, जब वो युद्ध की भूमि में है ना, अर्जुन का जो भूमि है, जो कर्म भूमि थी, वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि थी। और हमारी कर्म भूमि क्या है, हमारी जॉब हो गई, हमारी लाइफ हो गई, हमारा डेली का स्ट्रगल हो गया, है ना। वो अर्जुन का स्ट्रगल था, हमारा स्ट्रगल ये है। सेम क्या है, प्रिंसिपली देखिए, हम दोनों ही क्या है, हम अपने अपने बैटल फील्ड पे है ना। और अर्जुन ने कैसी गुड हैबिट्स वहां पे अप्लाई करी अपनी लाइफ में, है ना, कैसे उसने भगवान को सरेंडर करके भगवान से नॉलेज ली, है ना। और किस तरीके से उन हैबिट्स की हेल्प से उसने खुद को युद्ध नहीं जिताया। उसको युद्ध जीतने के लिए भगवान ने नॉलेज नहीं दिया था, बल्कि उस युद्ध से भी जो ज्यादा बड़ा फल है ना, भगवान को समर्पण करने का, मुक्ति प्राप्त करने का, मुक्त हो जाने का, है ना। सभी तरीके के धर्मों से, सभी तरीके के कर्मों से वो बड़ा ज्ञान भगवान ने क्या है, अर्जुन को दिया था, और अर्जुन ने उसको अप्लाई किया लाइफ में। सो आई विल शेयर द स्क्रीन। आप लोग इस स्क्रीन पे देखिए, एक बड़ा सुंदर वर्ड्स आ रहा है। ये पहले अध्याय का 29वां वर्ष श्लोक है, फर्स्ट चैप्टर 29th वर्ष ना। तो शायद आप लोगों ने ये श्लोक पहले भी सुना होगा, आप लोगों ने श्लोक पढ़ा होगा। काफी फेमस वर्ड्स है भगवत गीता का। जब अर्जुन, जब दोनों फैमिलीज के जो दो ग्रुप्स हैं, दो युद्ध के जो दोनों आमने सामने अपोनेंट्स है, सामने खड़े हैं युद्ध के लिए, सबने अपने शब्द बजा दिए युद्ध के लिए, तभी अर्जुन क्या भगवान से कहता है कि भगवान, आप मुझे लेके चलिए युद्ध भूमि के बीच में, और मुझे दिखाइए कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन यहाँ पे आया है ना। तो भगवान अर्जुन को लेकर जाते हैं, जब भगवान अर्जुन को लेके जाते हैं ना, तब क्या होता है, अर्जुन युद्ध भूमि में उसी के खिलाफ लड़ने आए हुए उसके पितामह, उसके भाई, उसके मामा, उसके बंधु, जितने भी लोग हैं, उसके गुरु इवन, उन सबको देख के अर्जुन ना बिविल्डर्ड हो जाता है, कहता है मैं इनको मारने कैसे आया हूँ, है ना। वो इस बात से दुखी नहीं है कि ये लोग मुझे मारने आए हैं, वो इस बात से दुखी है कि मैं इन लोगों को कैसे मार सकता हूँ, ये चाहे मेरे साथ कुछ भी करे, बट मैं इनके साथ कैसे गलत कर सकता हूँ, ये तो है तो मेरे परिजन। तो अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में सारे भगवान को ना इसी तरीके के बड़े अच्छे अच्छे मोरल वैल्यूज प्रिंसिपल्स बताए हैं। अब ये वर्ड्स, पहले हम ये वर्ड्स रीड करते हैं, उसके बाद हम इससे प्रीवियस वर्ड्स भी देखेंगे, क्या अर्जुन उस पर भगवान से क्या कह रहा है ना। और हम लोग खुद भी डिस्कस करेंगे, आप खुद भी सोचिएगा आप लोग, क्यों भगवान ने, मतलब अर्जुन ने इतने मोरल से, इतनी मोरालिटी से चीजें बताई कि हमें ये नहीं करना, भगवान आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तभी भगवान ने उसको युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो अभी ये जो वर्ड्स आपके सामने हैं, आप लोग प्लीज अपना अपना माइक ऑन कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको रिपीट, एक बार मैं बोलूंगा, आप लोग मेरे पीछे प्लीज इसको रिपीट करिएगा। प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मीटिंग में बांग्ला फैमिली के मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, आप लोग प्लीज एक बार अपना अपना कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए, और प्लीज मेरे पीछे रिपीट करिएगा जब हम इस श्लोक का रिसाइटेशन करेंगे। वेपतुश्चा शरीरे में, वेद ये काम है। वेपतुश्चा शरीरे में, वेद शरीरे वेपतुश्च में शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, रोमहर्षश्च जायते। रोम हर्षश्च जायते,
जायते गांडीवं शंसते हस्तात् गांडीवरं हस्तात् गांडीवं शंसते हस्तात् गांडीवं स रास्ता हस्ते सते हस्तात् हस्तात् त्वच्चैव परिधायते तच्चैव परिधायते परिधायते। थोड़ा देखिए संस्कृत में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट यहाँ पे आप ना इंग्लिश से हेल्प ले सकते हैं। ये संस्कृत को इंग्लिश में ही लिखा गया है, तो यहाँ से आपको थोड़ा इजी रहेगा रिसाइट करना। तो एक बार और प्लीज मेरे पीछे बोलिएगा। वेपतुश्च शरीरे में बेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षस्य जायते गांडीवं शंसते हस्तात् गांडीवं स हस्तात् त्वच्चैव परिधायते तच्चैव परिधायते वेपतुश्च शरीरे में बेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षस्य जायते गांडीवं शंसते हस्तात् गांडीवं स हस्तात् त्वच्चैव परिधायते तच्चैव परिधायते वेपतुश्च शरीरे में बेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षस्य जायते गांडीवं शंसते हस्तात् गांडीवं स हस्तात् त्वच्चैव परिधायते। तच्चैव परिधायते। थैंक यू एवरीवन, तुमने बहुत अच्छे से डिसाइड किया सब लोगों ने। बस जिन्होंने नहीं किया आप लोग नेक्स्ट टाइम भी ट्राई कर सकते हैं। भगवान के गीता के श्लोक किसी मनुष्य द्वारा लिखे नहीं गए, है ना, ये डायरेक्ट भगवान की वाणी है, भगवान के शब्द है ना, इनको रिसाइड करने से हमारा ही फायदा है ना। हम लोग जो रिसाइड करेगा उसी का फायदा है, जो जो नहीं रिसाइड कर रहा वो उसमें भी उसका फायदा है कि सुन तो रहा है। तो प्लीज ट्राई करिए मैक्सिमम बेनिफिट लेने का, है ना। तो क्योंकि देखिए सभी के पास एक एक्सक्यूज एक रीजन होता है आध्यात्मिक जिंदगी को या फिर गीता जैसे ग्रंथ को जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये कि उसके ऊपर हम टाइम नहीं दे पाते। हमारे पास एक रीजन होता है कि हमें टाइम ही नहीं है, जॉब से टाइम नहीं है, लाइफ से टाइम नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये बहाना नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि हम जहाँ हमारी जॉब है, जहाँ हम ऑफिस में बैठे हैं, वहीं पे क्या है, हमें मौका मिल रहा है क्या पूरे महीने में मात्र 1 से 2 घंटा देने का बस। पूरे 30 दिन में ये 2 दिन, इन 2 दिन में सिर्फ 1 1 घंटा में बैठना है, फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे को, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, और जहां हम बैठे हैं, हम ऑफिस है जहाँ हम डेली आ रहे हैं, वहीं हम डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये स्टार्टिंग है, तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग हम लोग साथ में कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं। बस इसके हम ट्रांसलेशन में जाते हैं कि यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहा है भगवान से। अर्जुन से भगवान कह रहा है कि माई होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। माई हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड, मेरा क्या हो रहा है, मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, मेरे को मेरे जो शरीर के बाल है वो खड़े हो रहे हैं, है ना। माई बो गांडी इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड, जो अर्जुन का फेमस गांडीव है ना, कई ब्रह्मांडों में जो फेमस है जो गांडीव, उसको वो भगवान इंद्र ने दिया है ना। इंद्र देवता ने जो गांडीव दिया है वो अर्जुन के हाथ से फिसल रहा है। जिस गांडीव की मदद से अर्जुन किसी को भी जीत सकता है ना, वो गांडीव क्या है, अर्जुन के हाथ से फिसल रहा है। एंड माई स्किन इज बर्निंग, उसकी पूरी क्या है, पूरी स्किन जल रही है। अर्जुन ये भगवान से कह रहा है देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रेम्बलिंग ऑफ द बॉडी, दो तरीके के शरीर में कंपन होती है, but two kinds of standing of the hair on the head. Such phenomena occur either in great spiritual ecstasy or out of great fear, है ना। ये दो तरीका कंपन कब होता है, हम कब कांपते हैं, जब हम डर रहे होते हैं, है ना। और एक कांपना क्या होता है, जब हमें भक्ति की परम काष्ठा में, स्पिरिचुअल एक्सटेसी में, भाव के रूप में जब भक्ति हमारे अंदर होती है ना, जब भाव के रूप में बाहर निकल रही होती है। There is no fear in transcendental realizations. Arjun's symptom in this situation are out of material fear. यहाँ पे अर्जुन भक्ति की वजह से नहीं कांप रहा है, यहाँ पे अर्जुन डर के मारे कांप रहा है ना, namely loss of life. This is evident from other symptoms also. He becomes so impatient that his famous bow Gandhi was slipping from his hand.
and because his heart was burning within him, he was feeling a burning sensation of the skin. All these are due to a material conception of life. तो यहाँ पे जो अर्जुन को जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, ये उसकी भक्ति को नहीं दर्शा रहे, क्या दर्शा रहे हैं कि वो भौतिक चीज से डर के इतना ज्यादा डर गया है, क्या हो रहा है उसकी वजह से, उसके शरीर कांप रहा है ना, उसको गूज बम्स आ रहे हैं, उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, उसकी पूरी शरीर पे जलन हो रही है, आग लग रही, गर्म हो रहा है ना, इस तरीके से अर्जुन के अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं। क्यों? वो डर गया है। किससे देख के डर गया है? वो इतनी बड़ी आर्मी को देख के नहीं डरा कि मेरे को इतनी बड़ी आर्मी से लड़ना है। अर्जुन की डरने का कारण उसके पीछे ये नहीं है कि वो अपने उससे लड़ने आए हुए इतने बड़े बड़े महारथी, जो इतने ताकतवर योद्धा उससे लड़ने के लिए आए हैं, उनसे उनको देख के वो डर गया, ऐसा नहीं है। अर्जुन क्यों डर गया है? अर्जुन ये डर गया है कि क्या मैं अपने ही गांडीव से, अपने ही धनुष से अपने ही परिजनों का वध करूंगा, फिर फायदा क्या है उस सिंहासन को प्राप्त करने का? अर्जुन भगवान को एक देता है पॉइंट ना, कि फायदा क्या होगा भगवान, मैं सिंहासन तो मैं जीत लूंगा, सिंहासन तो मेरे को मिल जाएगा, बट जिन लोगों के साथ मुझे उसको एंजॉय करना है वो लोग तो होंगे ही नहीं। इतना सब कुछ मैं करूंगा फैमिली के लिए, बट जब मुझे फल मिल जाएगा, सिंहासन मिल जाएगा, तो मेरी फैमिली तो वहां होगी ही नहीं, फिर क्या फायदा इसका? अर्जुन ने बहुत ही ज्यादा वैलिड पॉइंट दिया भगवान को कि इनको मार के मैं कभी इंजॉयमेंट, मुझे जो सिंहासन की, मुझे कि सारा महाभारत का युद्ध क्यों हो रहा था कि सिंहासन चाहिए, किसको सिंहासन मिलेगा, है ना, कौन राजा बनेगा? तो अर्जुन यही कह रहा है अल्टीमेट क्या है, मुझे खुशी चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, वो ये सिंहासन मेरे को, ये सिंहासन जीत के मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिंहासन तो मैंने जीत लिया, बट मेरे फैमिली मेंबर्स तो वहां होंगे ही नहीं, फिर क्या फायदा? अर्जुन का बहुत वैलिड पॉइंट है। इसके अलावा अर्जुन ने बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स दिए, अभी हम गीता के बाकी श्लोकों में भी, श्लोकात में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये वर्सेस के ट्रांसलेशन से डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर के। सो हियर इन दी 20th वर्स, यहाँ देखिए 20वां श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजा प्रवृते शास्त्रात् संपते धनु उद्यम पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तो इस श्लोक में देखिए बड़ा सुंदर श्लोक आया है इसमें। यहाँ पे क्या है? अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजा, यहाँ कपिध्वज वर्ड आया है, मतलब जो अर्जुन का जो रथ है ना, वो रथ कौन सा है? वो रथ भी उसको सूर्य के देवता ने दिया जो रथ है, जो कि अजय है, उस पे जो भी बैठेगा, उससे जो भी युद्ध करेगा, वो कभी हार ही नहीं सकता। उस रथ पे अर्जुन ने किसका ध्वज लगाया हुआ है? एट दैट टाइम अर्जुन द सन ऑफ पांडु सिटिंग द कैरियर बीइंग द फ्लैग मार्क्ड विद द हनुमान, है ना, हनुमान जी वहां पर प्रेजेंट है। तो हनुमान जी के वहां पे प्रेजेंट होने का रीजन क्या है? हनुमान जी कौन है हम सब जानते हैं, परम वैष्णव है ना, भगवान के सबसे परम भक्त है, भगवान शिव के उनके रुद्र अवतार है ना, वहां पे हनुमान जी वहां प्रेजेंट है। क्यों वहां प्रेजेंट है? क्योंकि वो जिनके भक्त हैं, है ना, किनके भक्त हैं? राम जी के, है ना, वो भी तो वहां प्रेजेंट है ना, कृष्ण के रूप में वहां प्रेजेंट है। केशव मधुसूदन वहां पे है, अर्जुन के संग पार्थ सारथी के रूप में वहां पर है। तो वो क्या है? हनुमान जी भी वहां पे है। तो हनुमान जी ने ये वरदान, ये आशीर्वाद दिया था भीम को ना, कि भीम जब उनकी भेंट जंगल में हुई थी, शायद आप लोगों ने रामायण महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब दोनों की भेंट जंगल में हुई थी, और हनुमान जी ने जब भीम का कमंड तोड़ा था, और उसके बाद उनको क्या एक आशीर्वाद दिया था कि मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध में प्रेजेंट रहूंगा, बट कैसे? उस किशन अपने संग के साथ, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा नहीं, बट मैं क्या तुम्हारे साथ युद्ध में प्रेजेंट रहूंगा। मेरी जो चिंगार होगी वो तुम्हारी होगी, मेरी जो गदा की पावर होगी वो तुम्हारी गदा की पावर होगी। भगवान ने इस तरीके से भीम को ये आशीर्वाद दिया था। और इस तरीके से इसमें इसी इन स्टार्टिंग के 20 श्लोकों में, वर्सेस में ना, ये चीज मेंशन है कि अर्जुन के पास कौन कौन प्रेजेंट है। वहां पे अर्जुन के पास लक्ष्मी देवी प्रेजेंट है, वहां पे अर्जुन के पास हनुमान जी प्रेजेंट है, वहां पे शंख है, शंख जो सब लोग शंख बजा रहे हैं, शंख किसका सिंबल है? शंख विष्णु जी का सिंबल है ना, वो वहां पर प्रेजेंट है। इस तरीके से सारी ऑस्पिशियस आइटम वहां पे प्रेजेंट है, जो कि ये क्या दर्शा रही है? वो ये दर्शा रही है कि इस युद्ध में विजय अर्जुन की होगी। क्यों? क्योंकि अर्जुन के साथ साक्षात धर्म प्रेजेंट है ना, पार्थ सारथी रूप में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वहां पे अर्जुन के ड्राइवर बने हुए हैं। जब दोनों भाई दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारका गए थे ना कृष्ण से मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए, तो जब दोनों वहां बैठे थे तो भगवान ने अर्जुन को मौका दिया कि अर्जुन तुम मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो।
तो देखिए हम भी जैसे भगवान के पास जाते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए, हम भी जाते हैं भगवान से कुछ ना कुछ अपनी रिक्वेस्ट रखने के लिए, प्रार्थनाओं में रोक के हम अलग अलग तरीके की मन्नतें लेते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके के व्रत रखते हैं, हम लोग तीर्थ स्थलों पे जाके हम लोग भ्रमण करते हैं, हम लोग कई तरीके की पूजाएं करते हैं, है ना, पूरे साल में। क्यों? उनके पीछे कारण क्या होता है? कुछ ना कुछ मुझे चाहिए, है ना। मुझे अच्छा वर चाहिए तो मैं 16 सोमवार के व्रत रखूं, मेरे पति की उम्र अच्छी रहे तो मैं करवा चौथ के व्रत रखूं। इस तरीके से हमने क्या है, बहुत सारे व्रत बनाए हुए हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना, जो हनुमान जी का नाम बोले, है ना। तो हम लोग हर ट्यूसडे को हनुमान जी का व्रत रखते हैं, है ना। दुर्गा देवी की जब नवरात्रि आते हैं, हम 9 दिन में नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या, कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए किसी ना किसी को हम पूज रहे हैं। उसी तरीके से अर्जुन और अर्जुन और दुर्योधन भी भगवान के पास गए थे, बट दोनों की ना अप्रोच में बहुत अंतर था। अंतर सिर्फ ये नहीं था कि दुर्योधन भगवान के सर के पास आके बैठ गया था, अर्जुन भगवान के चरणों के पास खड़ा था। अंतर सिर्फ ये नहीं था, है ना। ये तो उनके अप्रोच की वे ऑफ द रिक्वेस्ट इज द बेस्ट ऑफ द अर्जुन, कि अर्जुन ने भगवान के चरणों के पास आके खड़ा रहा, है ना, उनके चरणों से प्रार्थना करी। बट भगवान ने जब दोनों को मौका दिया ना, तो जैसे हम लोग भी जा रहे हैं ना, जब हम कोई भौतिक चीज मांगते हैं, है ना, हम अपने लिए कुछ चीज मांग रहे हैं, उसी तरीके से वहां पे दुर्योधन भी क्या था, भगवान से भौतिक हेल्प लेने आया था। क्या लेने हेल्प लेने आया था पता है आप लोगों को? कोई भी एक माइक ऑन करके फिर हैंड रेस करके बताए। यस प्रवीण कुमार जी, आप माइक ऑन करिए अपना, बताइए कि क्या था वहां पे, दुर्योधन क्या मांगने आया था भगवान से? कृष्ण जी की सेना। यस, वो क्या मांगने आया था? भगवान से उनकी हेल्प मांगने आया था, और हेल्प के रूप में उसको भगवान से उनकी सेना चाहिए। और जो भगवान की सेना थी ना, वो नॉर्मल सेना नहीं थी, वो नारायणी सेना थी। उसमें सभी योद्धाओं के चतुर्भुजी रूप था, है ना। सभी के चार जो विष्णु रूप है ना, जो महाविष्णु का जो रूप है, ओ सॉरी, क्षीरोदक्षिण विष्णु का जो रूप है, उस रूप में वो नारायणी सेना थी। उस सेना में 9 करोड़ सैनिक, 9 करोड़ योद्धा थे, 9 करोड़ महारथी थे। और उस सेना की सबसे बड़ी बात क्या थी? वो अमर थी। उस सेना को कोई मार ही नहीं सकता था। तो सोचिए, दुर्योधन ऐसी चीज मांगने आया है ना, ऐसी सेना मांगने आया है जिस सेना को मारा ही नहीं जा सकता। नारायणी सेना तो अमर सेना है, भगवान की सेना है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। इस तरीके से दुर्योधन के पास बहुत सारे एसेट ऐसे थे जो कि उसको बिल्कुल अजय बनाए हुए थे, उसको हरा नहीं सकते। जैसे भीष्म पितामह के पास क्या वरदान था, कोई बताएंगे आप में से? कोई भी और कोई माइक ऑन करके बताइए, भीष्म पितामह को क्या वरदान था? इच्छा मृत्यु। प्रवीण जी आपका हो गया, आप बाकियों को भी मौका दीजिए। तो भीष्म पितामह के पास क्या ये वरदान था, जब उनकी इच्छा होगी तब उनकी मृत्यु होगी, उनको कोई दूसरा नहीं मार सकता, वो अपनी इच्छा से मरेंगे अगर वो मरेंगे तो भाई ऐसा व्यक्ति जो कभी मर ही नहीं सकता, वो उनका सेनापति। दूसरा द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य को क्या वरदान था? और कोई प्रवीण जी के अलावा जो बताए कि द्रोणाचार्य जो थे उनके गुरु थे, उनको क्या वरदान मिला था? किसी को नहीं पता? सब लॉकडाउन के बाद पैदा हुए क्या? लॉकडाउन में महाभारत चली थी, है ना, सबके घरों में चली थी, है ना, सबने देखी थी। जो नहीं देखना चाहता था उसने वो मूवी उसने भी देखी थी। किसी को नहीं पता द्रोणाचार्य के पास कौन सा वरदान था? उनके पास वरदान था कि जब तक वो अपने हथियार खुद नहीं रखेंगे, खुद नहीं डालेंगे, जब तक उनको कोई हरा ही नहीं सकता। ये देखिए एक और महारथी उनके पास, द्रोणाचार्य की, उनकी जब तक अपने वो हथियार खुद नहीं डाल लेते, जब तक वो खुद नहीं हार मान लेते, उनको कोई हरा ही नहीं सकता। सोचिए ऐसे ऐसे महान योद्धा दुर्योधन के पास है। दुर्योधन भगवान के पास उनकी नारायण की सेना लेने गया है, 9 करोड़ महारथियों की सेना जो कि अमर है। बट वहां पे भगवान ने एक्चुअली ना दुर्योधन को बोला तो तुम सेना ले लो, बट भगवान ने वहां पे अर्जुन की हेल्प ना महामाया के रूप में करी। भगवान की कई सारी पोटेंसीज होती है ना, शक्तियां है भगवान की, है ना। उनमें से भगवान की तीन बड़ी मेन शक्तियां हैं। पहली शक्ति होती है भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसको बोलते हैं इंटरनल पोटेंसी, जो कि भगवान की अतरंगा शक्ति है। दूसरी पोटेंसी होती है भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी, बहिरंगा शक्ति, जो कि भगवान की एक्सटर्नल बाहरी रूप से, है ना, बहिरंगा शक्ति जो है। और तीसरी भगवान की होती है तटस्थ शक्ति, द मार्जिनल पोटेंसी, है ना। ये तीन तरीके की भगवान की, इसके अलावा बहुत शक्ति है।
एक भगवान की शक्ति शिव शक्ति भी है, उसके अलावा भगवान की और भी कई शक्तियां हैं, जिनमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 3 शक्तियां होती है। अतरंगा शक्ति है जो कि भगवान के भक्तों को मिलती है, जो कि भगवान की भक्ति का स्वरूप है। बहिरंगा शक्ति है जो कि हम इस दुनिया में माया देखते हैं, है ना, बोलते हैं ना मोह माया से दूर रहो, है ना, हमें कोई मोह माया की, जो माया है, माया मतलब इल्यूजन। हमें लग रहा है कि कोई चीज हमें मिलेगी पर वो नहीं मिलती। जैसे रेगिस्तान में होता है ना, तो कोई व्यक्ति रेगिस्तान में खो जाता है तो उसको मिराज दिखता है, कि उसको क्या दिखेगा कि बहुत दूर एक क्या है, बहुत बड़ा आइलैंड है, वहां पे झरना है, वहां पे बहुत सारे फल फ्रूट है, पानी है बहुत सारा, है ना। वो यही सोच के भाग के वहां जाता है, वहां जाके क्या देखता है, कुछ भी नहीं है, रेत ही रेत है। वो पानी पीने का प्रयास करता है तो उसके मुंह में सिर्फ रेत आता है, तो ये क्या, वो मिराज जो था वो इल्यूजन था उसके लिए, है ना। और वही क्या है, ये भौतिक जगत की महामाया शक्ति हमें दिखाती है। आप में से कौन बताएगा, कोई बताएगा वो महामाया क्या रूप है इस भौतिक प्रकृति में, इस भौतिक जगत में, कौन है वो महामाया देवी, कौन है। भगवान की महामाया एक्सटर्नल पोटेंसी कौन है, दुर्गा माता, है ना, पार्वती माता, वो भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी है। उनकी सेवा यही है कि हमें 3 तरीके के कलेश हमेशा देते रहना, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कलेश। ये 3 तरीके के कलेश होते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में इनमें बात करेंगे, जो हमारे ऊपर दिक्कतें आती है, परेशानियां आती हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से परेशानी है, हमारी फैमिली से परेशानी है, या नेचर से, जो प्रकृति से मिलने में हमारी परेशानियां होती हैं। जो 3 परेशानियां कलेश होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आध्यात्मिक, ये 3 किसको सिग्निफाई करते हैं, ये है दुर्गा देवी का जो त्रिशूल है। त्रिशूल में भी 3 पॉइंट्स होते हैं ना, तो ये सिग्निफाई करते हैं इन 3 कलेशों को। तो भगवान की जो एक्सटर्नल पोटेंसी माया है, उनका काम क्या है, हमें जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए लोग हैं, जीव आत्मा है, उनको ऐसी चीजें दिखाना जो है ही नहीं। कैसे, जैसे हम सोचते हैं कि मेरी बहुत बड़ी नौकरी लग जाएगी, या मैं बहुत बड़ी आईएएस के पोस्ट पे बैठ जाऊंगा, पीएम के पोस्ट पे बैठ जाऊंगा तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, है ना, या फिर मैं दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन जाऊंगा तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। जो ऑलरेडी इन पोजीशंस पे है ना, उनसे जाके पूछिए उनकी लाइफ कितनी सेटल्ड है ना। जो वर्ल्ड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इस समय कौन है, एलन मस्क, है ना, पूरी दुनिया में सबसे सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है। तो हर पूरी दुनिया में जितने लोग हैं ना, हर किसी को लाखों रुपए भी बांट देगा ना, तब भी उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां ना बैठ के आराम से खा सकती है, उसको पैसा कमाने की नीड ही नहीं है। उसके बाद इतना पैसा, इतना नेट वर्थ है एलन मस्क का, बट स्टिल ही इज गोइंग ऑफिस डेली। वो स्टिल ऑफिस में डेली जा रहा है, वो स्टिल अपने बिजनेस पे अभी भी दिमाग लगा रहा है, अभी भी ध्यान कर रहा है, डेली अपना दिमाग खर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर है अपनी पोजीशन बनाए रखने का, कि क्या कल को कोई और ना वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन जाए, कल को क्या ना हो, मेरी कंपनी बंद ना हो जाए, मेरी नेटवर्थ खत्म ना हो जाए, उसको ये डर है। वो भी सेटिस्फाई नहीं है ना। हमारे इंडिया की सबसे ऊंची गवर्नमेंट पोस्ट मानी जाती है कि कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, यूपीएससी का एग्जाम निकाल दे, आईपीएस ऑफिसर बन जाए, वो लोग कितने ज्यादा सेटिस्फाई है, नहीं होते सेटिस्फाई। उनको भी गलत तरीके से या तो रिश्वत से पैसा कमाना पड़ता है, अदरवाइज क्या है, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो उनको परेशान करेंगे, है ना। या फिर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ या प्रेसिडेंट भी बन जाओ, आप लोग इंडिपेंडेंटली कहीं जा ही नहीं सकते। कहीं जाने से पहले, आपसे पहले वहां पे 100-200 पुलिस वाले, आर्मी वाले जाएंगे, सबको हटाएंगे, आप कोई प्राइवेट लाइफ आपकी बचेगी ही नहीं। तो इन ये पोजीशन पे ना हमें इल्यूजन दिखाया माया देवी ने, कि तुम ऐसा बन जाओगे, तुम्हें बहुत पैसा मिल जाएगा, तुम ऐसा हो जाओगे, बट एक्चुअल में जब उस जगह पे हम जा रहे हैं, उस मिराज को देख के हम उसके पास जाते हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये एक्सटर्नल पोटेंसी का काम था, ये उस बहिरंगा शक्ति का काम था। यही बहिरंगा शक्ति हमें दिखाती है कि ये वाला नशा करो, या ये वाली चीज खाओ, इस तरीके की जगहों पे जाओ, क्लबों में जाओ, या कहीं भी जाओ, वो हमें दिखाएगा कि यहाँ तुम्हें मजा आएगा, बट एट लास्ट क्या है, वहां पे मजा नहीं आ रहा होता, हम खुद को नुकसान कर रहे होते हैं। आप लोगों को पता है, जो कैमल होता है ना, ऊंट जो होता है, ऊंट को एक आदत होती है, वो क्या करता है, वो ना कांटे वाले पत्ते, पेड़, झाड़ियां बहुत खाता है। क्यों खाता है पता है आप लोगों को? वो इसलिए खाता है कि जब वो पत्तों वगैरह को, कांटे वाली झाड़ी को खाता है ना, तो उसकी जीभ में चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, और उस जख्म से खून निकलता है, और उसी खून को ऊंट टेस्ट करता है ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है। उसको लग रहा है कि उस पत्तियों से, उन झाड़ियों से उसको टेस्ट आ रहा है, बट असलियत में, रियलिटी में उसको टेस्ट कहाँ से आ रहा है, उसको टेस्ट अपने ही खून का आ रहा है। वो उन झाड़ियों को खा के खुद का ही खून बहा रहा है, और उसी को टेस्ट को एंजॉय कर रहा है। सेम थिंग हैपनिंग विद अस। We are thinking by doing some bad activities, we are getting some enjoyment. By going in some bad places, by
बाय ड्रिंकिंग और ईटिंग सम बैड, है ना, कुछ गलत चीज खा के, कुछ गलत चीज करके, गलत जगह पे जाके, गलत बातें सुन के, गलत चीज देख के जो हमें इंजॉयमेंट मिल रही है ना, वो हम खुद का ही लॉस करा रहे हैं, हमारे लॉस की इंजॉयमेंट है, हमें पता ही नहीं चल रहा। जैसे एक ऊँट है ना, ऊँट भी क्या है, अपना एक खून चाटे जा रहा है और उसी से टेस्ट आ रहा है, उसको लग रहा है वो झाड़ियों से टेस्ट है, बट एक्चुअली असलियत में क्या है, वो खुद ही का लॉस कर रहा है, खुद ही की जीभ पे चोटें लगा रहा है। तो ये काम है महामाया का, देवी का, महादेवी का। क्या उनका काम है? एक्सटर्नल पोटेंशियल, लोगों को इल्यूजन में रखो। अब भगवान की दूसरी शक्ति कौन सी? इंटरनल पोटेंसी, जो कि भगवान की योग माया है। योग माया आपने शब्द जरूर सुना होगा। ये भगवान की इंटरनल पोटेंसी है। एक हो गई एक्सटर्नल बहिरंगा शक्ति, दूसरी हो गई इंटरनल जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति का कौन है प्रिडोमिनेटिंग डीटी? कौन सी देवी है वो, बताएगा आप में से कोई? गैस करिए कौन हो सकता है। अगर बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है जो कि महामाया है, तो योग माया कौन है जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है? शी इज नो अदर देन श्रीमती राधा रानी। शी इज द इंटरनल पोटेंसी ऑफ लॉर्ड। भगवान की अतरंगा शक्ति है, जो कि भक्ति स्वरूप है ना, जो कि हमें भक्ति दे रही है, जो भक्तों से डील कर रही है। ये देवी, ये शक्ति भगवान की हमें इल्यूजन नहीं दिखाती। ये शक्ति हमें क्या है, ये हमें परम आनंद ये देती है, भगवान से जुड़ने का। तो तीसरी पोटेंसी हमें, पहली पोटेंसी हमने देखी बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी द माया। सेकेंड वन द इंटरनल पोटेंसी द श्रीमती राधा रानी, सीता मैया। They are the internal or the female consort part of the Lord. है जो भगवान की फीमेल कॉन्सर्ट पार्ट है। एंड द थर्ड वन, द थर्ड इंपॉर्टेंट वन इट इज द मार्जिनल पोटेंसी, द तटस्थ शक्ति। अब आप लोग बताइए, एक महामाया आ गई और एक योग माया, है ना। एक हमें गलत जगह इल्यूजन करके दिखा रही है, एक जगह में अच्छी जगह लेके जा रही है, और इन तीनों के बीच में फंसी होती है मार्जिनल पोटेंसी, है ना। तो तटस्थ शक्ति। अब तटस्थ शक्ति एक इंडिपेंडेंट शक्ति है, वो डिसीजन ले सकती है, या तो उसको महामाया पे जाना है या उसको योग माया पे जाना है। तो आप बताइए ये तटस्थ शक्ति कौन सी है? गैस करिए, खुद सोचिए कौन है जो फंसा हुआ है, कि हमें अच्छे काम करने हैं, मुझे बुरे काम करने हैं, इन दो चीजों के बीच में कौन फंसा रहता है हमेशा? ऑब्वियसली वी ऑल आर दिस मार्जिनल पोटेंसी, हम लोग भगवान की मार्जिनल पोटेंसी। हम लोग हैं भगवान की तटस्थ शक्ति, जीवात्मा। जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में आके फंस गई है, और उसको ये नहीं पता उसको करना क्या है। उसके बाद दो ऑप्शन है, जैसे हर एक पर्सन के पास दो ऑप्शन होते हैं ना, ताकि या तो वो स्मोक करे या तो स्मोक ना करे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि स्मोकिंग अब आपके हाथ में आ गई तो करनी ही करनी है, या फिर क्या है, स्मोकिंग का प्रोडक्शन होना है तो सिगरेट बन रही है तो हमें करनी ही करनी है, नहीं ना। वो हमारी चॉइस होती है कि हमें स्मोक करना है, हमें ड्रिंक करना है, या हमें गलत जगह जाना है, गलत चीज देखनी है। तो ये हमारी चॉइस से रिलेटेड होती है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द मार्जिनल पोटेंसी। दैट्स हाउ मार्जिनल पोटेंसी इज स्टक बिटवीन दीज टू पोटेंसीज ऑफ द कृष्णा, है ना। वी आर दीज मार्जिनल पोटेंसी, हम वो जीव शक्ति है भगवान की, जो कि इन दोनों शक्तियों के बीच में फंसी हुई है, कि मैं या तो महामाया से इल्यूजन हो जाऊं, या फिर योग माया से क्या इन्फ्लुएंस हो जाऊं। तो इसके बीच में हम लोग हमेशा जूझते रहते हैं। हमें हर हर अपने स्टेप पे क्या डिसीजन लेना पड़ता है, कि वेदर आई हैव टू सर्व माय सेंसेस और आई हैव टू सर्व द लॉर्ड, है ना। मुझे अपनी इंद्रियों की पूर्ति करनी है या फिर मुझे भगवान की पूर्ति करनी है। तो ये तीन तरीके की शक्ति थी। तो वापिस हम स्टोरी पे आते हैं, पूरा सिद्धांत समझने के बाद, कि इसी तरीके से दुर्योधन ने भी क्या करा। दुर्योधन ने भी भगवान से क्या मांगा, उनकी नारायणी सेना मांगी। अब नारायणी सेना अजय सेना है, भगवान की योग माया का एक विस्तार का रूप है। तो भगवान किसी भी भौतिक व्यक्ति को, जो मटेरियल पर्सन है, जो सिर्फ अपने काम के मतलब के लिए ही भगवान के पास आ रहा है, सिर्फ बिजनेस करने भगवान के पास आ रहा है, कि भगवान एक हाथ लो एक हाथ दो। जैसे हम करते हैं ना, दूध वाले के साथ क्या करते हैं, कि 50 रुपए दिए, 1 लीटर उससे दूध ले लिया, है ना। हमारे और दूध वाले के बीच में कोई संबंध नहीं बना। हमने क्या किया, 50 रुपए दिए, 1 लीटर दूध ले लिया, बस। हमारा संबंध कहाँ तक का था, पैसों का था, दूध का संबंध था, बस संबंध खत्म। जब दोबारा दूध की नीड होगी तो दोबारा दूध लेने जाएंगे। वैसे ही जो भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि भगवान, तुम मेरे मैं तुम्हारे लिए एक दिन भूखा रहूंगा, तुम उसके बदले मेरे को ये दे देना। भगवान एक दिन मैं तुम्हारे लिए क्या, ये वाला यहाँ पे चला जाऊंगा, या फिर मैं उसकी बलि दे दूंगा, या फिर मैं आज ऐसा करना स्टार्ट कर दूंगा, है ना, उसके बदले तुम मेरे को ये दे देना। तो ये जो भगवान से बिजनेस करने जाते हैं ना, कर्म कांड जिसको बोलते हैं, ये जो करने जाते हैं, उनके लिए भगवान ने महामाया बनाया। सेम थिंग दुर्योधन ने किया। दुर्योधन
भगवान के इतना ज्यादा अपमान करता था। इवन जब भगवान अ, हस्तिनापुर आए थे एक शांति दूत के रूप में, तब भगवान के लिए ना बहुत सारी आइटम्स, खाने की आइटम बनवाई। उन सभी 100 कौरवों में से ना जो सबसे बड़ा सबसे सुंदर महल था ना वो दुशासन का था। वो दुशासन का महल उसने खाली करवा के पूरा सजवा दिया ताकि भगवान उसमें स्टे करे आके। मतलब भगवान के लिए बहुत सारी आइटम्स लगाई, बस ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितना ऐश्वर्य है। पर भगवान ने उसकी जगह कुछ भी नहीं खाया, टच तक नहीं किया। भगवान कहाँ गए? भगवान विदुर के घर गए और वहां जाके प्रेम पूर्वक, विदुर विदुर की वाइफ थी वो, उनको छिलका खिला दिए। उनको प्रेम में इतनी वो है योग माया में कि उनको पता ही नहीं है कि वो केला साइड करके भगवान को छिलका खिला रही है। लॉर्ड इज सो मर्सीफुल दैट ही इज एक्सेप्टिंग, है ना, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो छिलका खा रहे हैं। बट क्यों? भगवान को चाहिए भक्ति। In I think in the ninth chapter, Krishna says, "Patram pushpam phalam toyam yogi bhaktya tyachati." Even someone offers me the patram, patta, pushpam, the flower, toyam, the jal, the water, and the patram pushpam phalam toyam, या फल, फ्रूट, है ना। कोई चार चीजें, कोई पत्ता भी मेरे को खिलाया है, कोई मेरे को कोई फूल भी ऑफर कर रहा है, कोई मुझे कोई फ्रूट खिला रहा है, या मुझे कोई सिर्फ पानी ही पिला रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बट उसका कंडीशन क्या है? यो में भक्त्या प्रयाचते, मेरे को भक्ति से ऑफर होना चाहिए, कर्म कांड से नहीं। कर्म कांड इज नॉट ए पार्ट ऑफ द भक्ति। यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम कृष्णा इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। तुम भगवान को कुछ दे रहे हो, दूसरा से कुछ ले रहे हो, है ना। भगवान इसको भक्ति नहीं बोलेंगे, और ऑब्वियसली इट इज नॉट ए भक्ति, इट इज अ बिजनेस, है ना। बट समवन कि भगवान यू जस्ट टेक एवरीथिंग फ्रॉम मी बट यू स्टे विथ मी, है ना। दिस इज व्हाट अर्जुन सेड। भगवान मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, आई वांट यू ओनली, है ना। मुझे आप युद्ध में चाहिए। कृष्णा वांट इट, भगवान ने उनको वार्न किया कि अर्जुन, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी वेपन, मैं कोई वेपन यूज नहीं करने वाला, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, मैं फाइट भी नहीं करने वाला। ये मैंने प्रण लिया है, ये मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं किसी पे अटैक नहीं करूंगा, कोई युद्ध नहीं करूंगा। व्हाई डू यू स्टिल वांट टू टेक मी? अर्जुन सेड कि even you are with me ना, the victory is all still the victory will always be with you। और अगर तुम मेरे संग रहोगे तो विक्ट्री, जो विजय है, वो हमेशा मेरे संग रहने वाली है। तो दैट इज दी भक्ति, है ना। अर्जुन ने भगवान से कुछ नहीं लिया, सिर्फ भगवान मांगे। तो दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ योग माया। जो पर्सन महामाया में होगा ना, जो इल्यूजन में होगा, वही भगवान से जाके ऐसी कर्म कांडी वाली या ऐसी चीजें मांगेगा जो कि टेम्परेरी है, जो कि एक ना एक टाइम पे खत्म हो जानी है। और जो पर्सन भगवान से क्या बेस्ट चीज मांग सकता है ना, वो भगवान को स्वयं मांगता है कि भगवान तुम ही हो मेरे। और अगर कृष्णा इज प्रेजेंट है ना, अगर विष्णु का प्रेजेंट है, सोचिए तो लक्ष्मी का है प्रेजेंट नहीं होगी, है ना। जब विष्णु है तो लक्ष्मी, बिना लक्ष्मी के विष्णु थोड़ी ना हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली लक्ष्मी इज देयर, ऑस्पिशियसनेस जितनी भी है वो सब खुद ब खुद आएगी। अगर भगवान हमारे हृदय में है, भगवान हमारे घर में है, तो हमें लक्ष्मी की पैसे की कोई टेंशन होनी ही नहीं मानी। Doesn't help us. See the Karam Kanda, how Karam Kand help us? Karam Kand just postpone our karmas only. कि मैंने एक व्रत कर लिया, मैंने एक यज्ञ रखवा लिया, तो जो मेरे पर आपदाएं आ रही है ना, वो आपदाएं आगे शिफ्ट हो जाएगी, बस कुछ सालों के लिए, कुछ जन्मों के लिए शिफ्ट हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। बट इन द भक्ति, दैट आपदाएं, दैट जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो पूरी तरीके से भगवान नल एंड वॉइड कर देते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द भक्ति, कि तुम्हें भगवान से भगवान मांगना है, इसकी कंडीशन ये है। You don't need to ask anything else. Krishna is our supreme father, है ना। भगवान हमारे परम पिता, he knows, वो हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। He knows the best thing, but it is the best thing for us, है ना। हम इतनी अकल नहीं है हमारे अंदर, भगवान में है। अब कोई छोटा बच्चा, आप सोचिए, यहाँ पे बहुत सारे माताएं पिता भी है जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। आप सोचिए, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो आपसे आके बोले मेरे को कोई गलत चीज दे दो, मुझे सिगरेट पीनी है आज। सोचिए आपका बच्चा, छोटा बच्चा आपसे बोले कि मुझे स्मोकिंग करनी है, मुझे एक ना अच्छी ब्रांड वाली सिगरेट ला कर दीजिए, तो क्या एज ए फादर और एज ए मदर क्या हम उसको देंगे? नहीं देंगे, ऑब्वियसली हम नहीं देंगे उसको। मैं चाहे तो भले ही पीट हम दूंगा। चाहे भले ही हम करते हो, बट हमें पता है ये गलत चीज है, हम उसको नहीं देंगे, है ना। यही सेम चीज भगवान को भी हमारे लिए पता है बेस्ट क्या है। कभी कभी हमें लगता है हमारा प्लान नहीं हुआ, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, भगवान से इतनी प्रार्थनाएं करी थी, भगवान के लिए ये किया था वो किया था, बट वो नहीं हुआ। बट भगवान हमारे लिए उससे ज्यादा बेस्ट चीज जानते हैं, तो उससे ज्यादा बेस्ट चीज भगवान हमारे लिए कराएंगे।
ठीक है, तो यही था दुर्योधन और अर्जुन में डिफरेंस, कि दुर्योधन ने भगवान से भगवान की महामाया मांगी, उनकी वो सेना मांगी जो उससे युद्ध युद्ध में काम आनी थी, जब युद्ध स्टार्ट होना है और जब युद्ध खत्म होना है, बस यहीं तक काम आनी थी वो सेना। उस युद्ध के बाद थोड़ी ना दुर्योधन को उस सेना के संग रहना है, या युद्ध से पहले उसके संग कहीं रहना है या कहीं घूमने जाना था, कुछ नहीं करना था। अर्जुन ने क्या मांगा भगवान से, क्योंकि हर एक्टिविटी में उनके संग रहने वाले, चाहे वो युद्ध हो या वो लाइफ हो, पूरी लाइफ, लाइफ के बाद जितनी भी लाइफ हो, हमेशा भगवान मेरे संग रहे। दिस इज व्हाट अर्जुन वांट्स, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मेंटालिटीज, दे आर नॉट द डिफरेंस बिटवीन टू पर्संस। या इस पूरे तथ्य से, इस पूरी स्टोरी से हमें ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, दुर्योधन और अर्जुन। यहाँ दो तरीके की मानसिकता है, और यही दो तरीके की मानसिकता है हम लोगों की से मैच करती है। कि जितने भी लीला भगवान ने करी है, गीता बोली है, हमारे लिए बोली है, दुर्योधन के लिए नहीं बोली। अगर वहां भगवान को युद्ध रोकने के लिए बोलनी होती, या फिर उन दोनों को सिखाने के लिए कुछ बोलना होता, तो भगवान गीता ना दुर्योधन को सुना देते। भगवान ने अर्जुन को क्यों सुनाई? अर्जुन को इसलिए सुनाई कि अर्जुन इज द अर्जुन द मोस्ट राइट पर्सन, आर जो उनके यहाँ प्रेजेंट है, वो सबसे सही व्यक्ति गीता को एक्सेप्ट करने के लिए, और अर्जुन के माध्यम से ये गीता का ज्ञान हमारे पास है। तो यही इसी चैप्टर्स में, फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली अर्जुन, अभी हम अर्जुन और भगवान की कन्वर्सेशन पे आएंगे। अभी फिलहाल हमने कुछ और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट की चीजें डिस्कस करी, भगवान की शक्तियों के बारे में देखा, भगवान की तीन पोटेंसीज होती है, कैसे वो हमें अफेक्ट करती हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए अभी फर्स्ट चैप्टर में अभी अर्जुन भगवान को ज्ञान देना स्टार्ट करेगा। अभी क्या है, भगवान बैठे हुए हैं, अर्जुन खड़ा है, तो अभी अर्जुन भगवान को ज्ञान देगा, और बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान भी देगा, जैसे हम आगे के सेक्शन में देखेंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। यार अर्जुन तो बिल्कुल सही सही कह रहा है ना, अर्जुन इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है, तब भी युद्ध हो गया, तब भी भगवान ने उसको युद्ध करने से नहीं रोका। और फिर क्या होगा, जब सेकंड चैप्टर में अर्जुन हार मान के नीचे बैठ जाएगा, यज्ञ शिष्टाशिना शब्द हाँ, जब अर्जुन क्या होगा, हार मान के नीचे बैठ जाएगा, तब भगवान खड़े होंगे, और तब भगवान उसके हर एक तर्क को काटेंगे, और उसको क्या है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल परम गुह्य ज्ञान देंगे इन 18 अध्यायों में। तो सेकंड चैप्टर भी हमारा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। सेकंड चैप्टर में हमें समझिए, हमारी जिंदगी की जितनी भी अभी परेशानियां अभी हम झेल रहे हैं, झेल चुके हैं या झेलने वाले हैं, वो 90% भगवान सेकंड चैप्टर में सॉल्व कर देंगे। आप लोग यकीन नहीं होगा, मेन रूट कॉज जो है ना हमारी परेशानियों का, वो सेकंड चैप्टर भगवान क्लियर करेंगे। Then in the further chapters, in the third, fourth, fifth, भगवान अर्जुन को कर्म के बारे में बताएंगे, ज्ञान के बारे में, ऐसे से पूरी श्रृंखला चलती रहेगी। बट आज हमने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का एक फर्स्ट पेज देखा, जहाँ पे अर्जुन डर रहा है मटेरियल फियर से, है ना, और वो फियर का कारण क्या है ना, और अभी अर्जुन क्या क्या एक्शंस लेगा, अभी अर्जुन क्या क्या करेगा, अपना गांधी भी साथ साइड में रख देगा, और जो इस तरीके से हार मानेगा, भगवान को तर्क देगा, भगवान से आर्ग्यूमेंट करेगा। तो ये आगे के हम जब सेशंस होंगे उसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का इस अभी जो इतना भी हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट, कुछ भी आप लोग शेयर करना चाहें? किसी का भी कोई पॉइंट आप लोगों को लगता है ये क्वेश्चन, या फिर कुछ आप लोगों ने पहले सुना हो, आप लोग शेयर करना चाहते हो? हैंड रेज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, माइक तो ऑन भी कर सकते हैं अपना, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो। आई थिंक बीके श्रीवास्तव सर। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। अभी हम हमारी एक चैंटिंग वाली एक्टिविटी रह गई है, तो हम क्विकली फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट वी विल चैंट दी हरे कृष्णा महामंत्र। सो फॉर द, अभी कोई बोलना चाहता है? ठीक है। तो अभी हम एक्टिविटी करेंगे, अपनी चैंटिंग मेडिटेट करेंगे। तो इस सेशन का हमारा सबसे मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट यही होता है। पूरी फिलोसफी समझ में आ ही ना है, बस लास्ट में भगवान का नाम ले लेंगे, पूरी पूरा सेशन सक्सेसफुल जाएगा, है ना। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिट स्ट्रेट ताकि नींद ना आए, अंगड़ाइयां लेके एकदम स्ट्रेट हो जाइए, और आंखें हल्की हल्की सी बंद कर सकते हैं, पूरी बंद करना चाहे पूरी बंद कर सकते हैं। और हम लोग क्या है, साथ में चैंट करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र, है ना। सब लोगों को याद है महामंत्र? कोई है ऐसा जिसको नहीं याद, मेरे स्क्रीन शो करने की नीड है? आई होप सबको याद होगा, होना भी चाहिए। हम लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान से नहीं है, भारत से ही है ना।
समय तो याद होना चाहिए, सब चीजें पता होनी चाहिए। तो प्लीज आप लोग प्लीज मेरे पीछे एक मंत्र बोलिएगा, पहले मैं प्रणाम मंत्र बोलेंगे, है ना, और उसके बाद वी विल स्टार्ट द चैंटिंग फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स। ठीक है, आप सब लोग एक साथ एक बार मेरे पीछे पीछे बोलिए। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण। प्रभु नित्यानंद प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर सदा शिवास आदि गौर शिवास आदि गौर शिवास आदि गौर सुभाष और भक्त वृंद। भक्त बला सब लोग प्लीज हम सब लोग एक साथ करेंगे, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ सुनना है, बस बोलना है, सुनना है, मन मन में नहीं करना। हमें अपने जीभ से बोलना है ना, और कानों से सुनना है। हम पूरे दिन बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, तो अभी सिर्फ हमें भगवान का नाम बोलना है और सुनना है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम श्री राम राम हरे राम हरे राम हरे, राम हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। जिन लोगों ने आज बोला नहीं सुना, वो एक क्लास पीछे रह गए, बाकी सब लोग एक क्लास जिन्होंने चैटिंग करी हमारे। तो एक पड़ाव तो हो गया सुनने का। जिन लोगों ने नहीं बोला आज, आप सुने, रिक्वेस्ट है आप लोग नेक्स्ट टाइम साथ में बोलिएगा भी, सुनिएगा भी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आप सब लोगों ने ज्वाइन किया। हरे कृष्णा।